नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्या एंड वेलकम टू ओमेगा डेक। दोस्तों, अक्सर जब हम ब्यूटी की बात करते हैं तो वी आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट आवर स्किन, बट कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारी पूरी की पूरी ब्यूटी को कंप्लीट करते हैं लस्ट्रस शाइनी हेयर। दोस्तों, आजकल का जो पोल्यूशन भरा माहौल है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे बालों की जो लस्टर है यानी जो शाइन है गुम होती जा रही है। क्या किसी भी तरीके से हम उस शाइन को मेंटेन कर सकते हैं? क्या हम अपने बालों को गिरने से बचा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ओमेगा डेक के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे हम इसी के बारे में। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। हमारी आज की पहली एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जयश्री। लेट्स वेलकम हर। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और आज की हमारी दूसरी एक्सपर्ट है डॉक्टर सिंदूरी। लेट्स वेलकम हर। वेलकम डॉक्टर। हेलो दिव्या। डॉक्टर्स, आई थिंक आप लोग एग्री करेंगे कि हमारी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए अच्छे, खूबसूरत, लस्ट्रस हेयर होना बहुत जरूरी है। और मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी डॉक्टर जयश्री। आपको डेली बेसिस पे ऐसे कई क्लाइंट्स मिलते होंगे जिनके हेयर रिलेटेड बहुत इश्यूज होते होंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हेयर रिलेटेड क्या क्या इश्यूज लेकर लोग आपके पास आते हैं? बालों को सर का ताज कहा जाता है जी। उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको लस्ट्रियस बनाने के लिए बालों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। जी। बालों में मॉइस्चर होना जरूरी है, इसीलिए कंडीशनर लगाया जाता है। जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनके बाल काफी डल होते हैं। वो लोग कोई भी शैम्पू लेके और कोई भी कंडीशनर लेके अपने बालों में लगा देते हैं। अगर उनके ड्राई हेयर हैं तो वो ऑयली शैम्पू लगा रहे हैं, ऑयली हेयर के लिए शैम्पू लगा रहे हैं। उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। उसका नतीजा ये होता है, अगर डैंड्रफ है तो दे आर नॉट बॉदर्ड। इस तरह जो बालों को लेके समस्याएं आती हैं वो ये हैं कि यूजुअली दे हैव डल हेयर एंड दे डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ इट। आई थिंक आपने बहुत अप्रोप्रिएटली बताया कि हमें हमारे हेयर क्वालिटी के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अगर हमारा हेयर काफी ज्यादा ऑयली है, अगर हमारा स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है, तो देन वी हैव टू टैकल इट इन दैट मैनर। सबसे पहले तो उनको पता होना चाहिए कि उनके बाल ऑयली हैं कि ड्राई हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट कि किस क्वालिटी के आपके हेयर हैं, उनको किस तरह से आपको देखभाल कैसे करनी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे आपने कहा, कई लोगों के केस में बहुत डल हो जाते हैं हेयर, डैंड्रफ हो जाता है। अब कई लोगों को ड्राई डैंड्रफ है, कई लोगों को वेट डैंड्रफ हो जाता है, उसकी वजह से फॉलिकुलाइटिस भी हो सकता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ड्राई हेयर जो होता है उसकी वजह है डेफिशिएंसी ऑफ दिस फैटी एसिड्स। ओके। ओमेगा 3 fatty acids. This helps in glowing of the hair. Also have some glow. लस्टर बढ़ाता है। The luster. So omega 3 fatty acids will improve the luster of the hair. Okay. And it improves the longevity of the hair. तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी, किस तरह से मदद करता है बालों के अंदर चमक लाने में? आपने कहा बालों को लंबा भी करता है, उनकी क्वालिटी बेहतर करता है, तो वो किस तरह से एक्ट करता है? हेयर ग्रोथ में दो फेसेस होते हैं, कैटाजन और एनाजन। जी। कैटाजन फेस में हेयर बढ़ता है, हेयर फॉलिकल से हेयर बढ़ता है। और एनाजन फेस में क्या होता है, हेयर लॉन्गिविटी जो आप बता रही थी, लॉन्गिविटी जैसे 2 और 3 इयर्स नॉर्मल लॉन्गिविटी ऑफ द हेयर। सो ये ओमेगा 3 क्या करता है, ये लॉन्गिविटी को बढ़ाता है। तो इनफैक्ट व्हाट इट हैपेंस इज इट इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ द हेयर और हेयर फॉल आपका कम हो जाता है। हम में से सब लोग ये होंगे। It helps the cuticle also. You have cuticle, cortex and medulla. The breaking of the cuticle is that we say in the common language split ends and all. So it repairs, it binds the membrane. साथ में आई थिंक आपने सही कहा कि जब बालों की देखभाल की बात आती है तो हम ये भी देखते हैं कि बालों की क्वालिटी अच्छी हो। आपने कहा 2 स्टेजेस होते हैं। 2 स्टेजेस, पहला तो आपके बाल उग गए, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी है, मगर उसकी लॉन्गेटिविटी कितनी है, उसकी लाइफ कितनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम सभी के साथ ये इश्यू होता है कि जब भी हम सुबह उठते हैं, बालों को कोम करते हैं, तो बाल झड़ना जरूरी है, होता ही होता है। तो ये हमें मदद करता है बालों को झड़ने से रोकने के लिए। ओके। आई थिंक हमने बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर यूज किए। वी यूज क्यूटिकल, देन देयर वाज मेडुला, कॉर्टेक्स। तो आखिर ये है क्या चीज, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। देखिए, आपकी जो बाल हैं वो उनके 3 लेयर्स होती हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जी। क्यूटिकल तुम्हारे थिकनेस देता है जी। मेडुला तुम्हारे बालों को हैवी बनाता है। अगर आपके अंदर मेडुला नहीं है तो अब बिल्कुल प्लेन बाल हो जाते हैं, आपके पतले बाल हो जाते हैं। और जो
कोर्टेक्स है वो तुम्हारे को कलर देता है, यू नो. सो इट इज मेड ऑफ 3 layers. So it's very important to have all 3 layers in a healthy manner. आई थिंक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि तीनों लेयर्स जो हैं उनका हेल्दी होना, उनका मेंटेन करना उन्हें बहुत जरूरी हो जाता है. आप इसके बारे में थोड़ा और कुछ हमें जानकारी देंगी? मैं ये बताना चाहूंगी कि ओमेगा डेक इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द ऑल द 3 layers. इट इज अ क्यूटिकल, वो स्ट्रेंथ बढ़ाता है क्यूटिकल में इन्वॉल्व होके, और मेड्यूला से थिकनेस बढ़ता है, जैसे लक्ष्यर, जिससे लक्ष्यर ऑफ द हेयर बढ़ता है. और द कॉर्टेक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द हेयर, सो इट इम्प्रूव्स द कलर ऑफ द हेयर. ग्रेइंग ऑफ द हेयर जो है वो कम हो जाता है. अक्सर लोग सोचते हैं ग्रेइंग ऑफ द हेयर सिर्फ ओल्ड एज में होता है. ऐसा नहीं है. अगर न्यूट्रिशन कम मिलता है हेयर को तो वो ग्रे हो जाता है. आई एग्री विद योर पॉइंट. मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट इट इज रियलिटी. आजकल के जो यंगस्टर्स हैं एट द एज ऑफ 20, अर्ली 20s या लेट 20s में आप देखेंगे उनके बाल सफेद हो जाते हैं, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रॉन्ग डाइट, रॉन्ग न्यूट्रिशन. एग्जैक्टली. तो इस केस में भी ओमेगा डेक मदद करता है? बिल्कुल करता है. इट इम्प्रूव्स द, एक्चुअली प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर द हेयर, so it improves the absorption of the protein. So and in this way it helps the longevity of the hair. So longevity है of the hair चाहिए तो टेक ओमेगा डेक. आई थिंक डॉक्टर जयश्री आपने बताया कि 3 लेयर्स होती हैं, और मेरा मानना यह है कि तीनों ही लेयर हेल्दी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके बालों में लस्टर नहीं है इट लुक इनकम्प्लीट, अगर उनमें वॉल्यूम नहीं है तो वो एकदम फ्लैट लगेंगे, और अगर उनकी लॉन्गेटिविटी नहीं है, अगर उनकी लाइफ ही नहीं है, तो आप बहुत जल्द बॉलनेस की तरफ जा रहे हैं. आई थिंक डॉक्टर सिंदूरी, मैं चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि किस तरह से ओमेगा डेक इन तीनों लेयर्स पे काम करती है. Yes, of course, it works for all the 3 layers. Cuticle, if the cuticle which is responsible for strength, and strength बढ़ाता है, और medulla जो है वो thickness of the hair, करेक्ट, वो बढ़ाता है, और cortex which is responsible for the color of the hair, it improves the color and luxure. Okay, and अक्सर लोग सोचते हैं कि हेयर ग्रे हो जाता है तो बुढ़ापे में, मतलब ओल्ड एज आ गया. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ग्रेइंग ऑफ द हेयर इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ओमेगा 3. इट इज द मोस्ट वाइटल एलिमेंट विच प्लेज रोल इन द कलर. आई थिंक हेयर केयर में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करनी है, मगर वो हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. दोस्तों, नाउ इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक. ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने हेयर फॉल और साथ ही साथ डैंड्रफ को रोक सकते हैं ओमेगा डेक की मदद से. सो स्टे ट्यून. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. दोस्तों, आप देख रहे हैं ओमेगा डेक, और आज हम बात कर रहे हैं हेयर केयर के बारे में. तो चलिए इस चर्चा को जारी रखते हैं. ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा कि किस तरह से ओमेगा डेक हमारे हेयर के लिए बहुत एसेंशियल है, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स टू मेंटेन द लेयर्स ऑफ द हेयर, और उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाता है. अब जब हम हेयर केयर की बात करते हैं तो कई सारे और इश्यूज आते हैं, लाइक डैंड्रफ. इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, और डैंड्रफ कई तरीकों का होता है. एक होता है ड्राई डैंड्रफ और एक होता है वेट डैंड्रफ, और दोनों का ही बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो इसके बारे में प्लीज हमें बताइए. जैसे आपने कहा कि 2 तरह की डैंड्रफ होती है, बिल्कुल सही है. एक डैंड्रफ होती है ऑयली, एक होती है ड्राई. ऑयली डैंड्रफ गिव्स यू मैक्सिमम पिंपल्स. ऑयली डैंड्रफ स्टिक्स टू योर हेयर, जो निकालनी बड़ी मुश्किल होती है. ऑयली डैंड्रफ में बाल काफी हद तक झड़ते हैं, और क्योंकि वो डैंड्रफ निकलनी मुश्किल होती है तो बालों की हालत काफी खराब होती है. अगर आपने रोज वॉश नहीं किया तो ऑयली डैंड्रफ कैन बी वेरी डेंजरस. इसी तरह ड्राई होती है, बट जब ये इन्फेक्शियस हो जाती है तो इट टेक्स इन द फॉर्म ऑफ फॉलिकुलाइटिस. करेक्ट. बट आई थिंक ऑयली डैंड्रफ कन्वर्ट्स इनटू फॉलिकुलाइटिस, और जो ड्राई है वो फ्लेकी है. फ्लेकी, उससे भी पिंपल्स आते हैं. दिस इज आल्सो फ्लेकी, दैट इज आल्सो फ्लेकी. बट अगर आप इरिटेट्स द स्किन एंड देन इट गिव्स राइज टू एक्ने एंड ऑल. ओके. तो क्या इस केस में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी असर होता है? हाँ, होता है. एक्चुअली dandruff is peeling of skin. Correct. In a common man language, peeling of skin. So ये peeling of skin में होता क्या है, बैक्टीरिया जो है वो accumulate हो जाती है. तो accumulate होने से
सीबम जो है वो सेक्रेट नहीं होता है, ड्राई हो जाता है, तो it converts into folliculitis. Omega Deck. What we say, Omega Deck. It has an anti-inflammatory action, so it suppresses the sebum, and then it also has antibacterial effect, so it kills the bacteria, and then it again regenerates the hair, which is falling off. ओके, तो आई थिंक हमारे जो एपिसोड का जो एंड है यहीं पर होगा, बट जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई टिप देना चाहें कि वो किस तरह से अपने बालों को लस्ट्रस, वॉल्यूमस और खूबसूरत बना के रखें। मैं अपने व्यूअर्स को ये सजेस्ट करूंगी कि अपने बालों की देखभाल करने के लिए सबसे पहले अपने बालों को साफ सुथरा रखें। उसके लिए आप वो शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल कीजिए जो कि आपके बालों को सूट करता है। अगर ऑयली बाल हैं तो ऑयली बालों का शैम्पू लीजिए, और अगर ड्राई बाल हैं तो ड्राई बालों का शैम्पू लीजिए। इसके अलावा आप टाइम टू टाइम हॉट टॉवल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अपने बालों का मॉइस्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक मिथ है कि रोज़ बाल धोने से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। सर धोने से आपके बाल बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं और आपके फॉलिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बशर्ते कि आप माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल करें। और साथ साथ टाइम टू टाइम अपने बालों के स्प्लिट एंड्स को कटवाती रहिए। अगर आपको लंबे बाल चाहिए तो आपको हर 15 दिन, 1 महीने में थोड़े थोड़े जो उसके स्प्लिट एंड्स आते हैं उनको कटवाने से आपके बाल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आई थिंक आपने बहुत ही स्पेसिफिक होके क्या क्या करना चाहिए और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए बताया, और आपने कहा कि हार्श केमिकल्स का यूज़ ना करें एंड ट्राई टू गो नेचुरल। आपसे चाहूंगी कि आप कुछ टिप्स दें। मैं बोलना चाहूंगी कि स्ट्रेंथनिंग और हेयर फॉल और स्प्लिट एंड्स इन सब से दूर होने के लिए 2 सॉफ्ट जेल्स ऑफ ओमेगा डेक पर डे विल रिलीव ऑल दिस प्रॉब्लम्स। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू, और आपने आज जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर की है, आई थिंक उन्हें वो जरूर मदद करेगी और उनके बालों को खूबसूरत बनाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने देखा कि किस तरह से ओमेगा डेक मदद करता है हमारे बालों को लस्ट्रस बनाने के लिए, उनमें वॉल्यूम लेकर आता है और साथ ही साथ उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई क्वेरी है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं। ओमेगा डेक की आने वाले एपिसोड में हम ऐसे ही कई और चीजों के बारे में चर्चा करेंगे और आपको देंगे वो जानकारी जो आपके लिए है जरूरी। सो टिल वी मीट नेक्स्ट, लिव हेल्दी एंड लुक यंगर।